वालेकुम जी। आज आप लोग ये बना रहे हैं एक और वैरायटी आइसक्रीम में। जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं और आप लोगों को पता है कि इंशाल्लाह रमज़ान में भी आप लोगों को इफ्तारी के टाइम पे डिज़र्ट्स चाहिए होंगे, तो उसमें आप आइसक्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखें वहाँ पे काफ़ी आपको वैरायटी दी और इंशाल्लाह और आपके लिए बनाएंगे। तो इस आइसक्रीम का नाम है मिक्स बेरी चीज़ केक आइसक्रीम। यहाँ पर आप देख लें मेरे पास फ्रोज़न बेरीज पड़ी हुई हर किस्म की है। अब्रॉड में आपको फ्रोज़न बहुत आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि कुछ फल होते हैं जो ऑफ सीज़न होते हैं, तो वो उन्हें फ्रीज़ कर कर भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो आप देख रहे हैं दैट्स फ्रोज़न मिक्स बेरीज़ हैं मेरे पास में। इसके अंदर जो है वो हैं ब्लैक बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैक करंट, चेरीज़, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। और साथ ही आपको चीज़ चाहिए होंगी दैट्स डबल क्रीम, हैवी क्रीम, थिक क्रीम जो आप उसको कहते हैं। ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। कंडेंस्ड मिल्क ये मीठा वाला है जो आपको कैन में मिलता है। क्रीम चीज़ आपको चाहिए होगी, इसके लिए रूम टेम्परेचर पर होगी। चीनी यानी कि शुगर जो सादी घर की आपको चाहिए। लेमन जूस चाहिए आपको यानी कि नींबू का रस, यहाँ पर ये बॉटल्ड है, फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट जो आपके पास है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक जाएगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। पैन की हमें ज़रूरत है, इसमें हम डालेंगे जो कि हमारी फ्रोज़न यहाँ पर बेरीज़ हैं। बीच में डालेंगे चीनी क्योंकि बेरीज़ खट्टी होंगी। लेमन जूस जाएगा थोड़ा सा उसको जेस्टी जिंग देने के लिए। और बीच में डालेंगे नमक। नमक जो होता है वो मीठे के साथ डाला जाए तो मीठे को बड़े अच्छे तरीके से वो इन्हांस करके बाहर निकालता है। आपको दिखाते हैं इसके साथ। आपने तमाम चीज़ें डाल करके आपने इसको चूल्हे पे रखना है और चमचा बीच में आप हिलाते रहेंगे। हमने इससे जो करना है कुछ यूँ है कि जो आप देख रहे हैं बेरीज इस वक्त कम्प्लीट अपनी शेप में, इसको हमने हल्का सा मशी कर देना यानी कि मैश कर देंगे पकते पकते इसको। और जो ये सॉस है इसका गाढ़ा हो जाना चाहिए, तो आप फ्लेम को रखेंगे मीडियम पर और इसको अच्छी तरह पहले कुक कर लें, फिर आपको बाद में दिखाते हैं। यहाँ पर आपको जो है मैशर की ज़रूरत होगी क्योंकि आपने इसको इस तरीके से मैश कर लेना है और साथ साथ इसको पकाते रहेंगे। कि अभी आप देख रहे हैं कितना लिक्विड ही है क्योंकि ये फ्रोज़न था। फल ने भी काफ़ी हद तक पानी छोड़ा है बीच में, और जो बीच में हमने चीनी डाली वो मेल्ट हो चुकी हुई। तो उसको अच्छी तरह आप साथ साथ मैश करते चले जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको इतना कुक करना कि ये इसका जितना भी लिक्विड है ये तमाम खुश्क हो जाना चाहिए, नहीं कि ड्राई हो जाना चाहिए। और फिर आपको नेक्स्ट थिंग है आपने इसको इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी अब आप चेक कर सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल एक जैम की तरह है। तो देख लें कितना माशाल्लाह इसका खूबसूरत कलर, नेचुरल कलर्स हैं, फ्रूट के इसमें कोई कलर नहीं डाला हुआ। इसे आप पहले थोड़ा ठंडा होने दें यानी कि जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आप इसको फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के तक ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। मैंने बेरीज का मिक्सचर बनाया वो मैंने फ्रिज में रखा था, वो ठंडा हो चुका हुआ है और उसे मैंने यहाँ पर ला करके रख दिया हुआ है कि आपको दिखाएंगे इसका इस्तेमाल किस तरह होगा। अब आपने क्या करना है, क्रीम चीज़ को आपने अच्छी तरह बीट करना है ताकि ये जो है बिल्कुल स्मूथ हो। बीट कर लेने के बाद क्रीम चीज़ आप डालेंगे वनीला का एसेंस बीच में और डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क जो मीठा दूध होता है उसे आप बीच में डालेंगे और दोबारा आप इसको बीट करेंगे कि क्रीम चीज़ और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल कंबाइन हो जानी चाहिए कम्प्लीटली। इसको आपने अच्छी तरह जो है सिर्फ इतना ही बीट करना है, कोई इतनी खास इसकी टाइमिंग का आप प्लीज़ परेशान ना होइएगा, सिर्फ इतना कि अच्छी तरह कंडेंस पे जो है इसके साथ में क्रीम चीज़ के साथ मिक्सअप हो जाना चाहिए। फिर इसमें आप डालेंगे जो कि आपकी डबल क्रीम है और मेक श्योर कीजिएगा अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फ्रिज में रखें ताकि ये चिल्ड रहे क्योंकि गर्मियों का मौसम है, पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर आप लोगों को वही इशू होगा कि आपसे बीट नहीं हो रही, और उस सेंस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नीचे बर्फ़ रख लें एक बोल इसके नीचे और आप बीट कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह बीट करते हैं जब तक कि बहुत ही थिक हो जाएगा और फिर आपको देख लें कि बीट आपके सामने इसलिए करने लगी हूँ आपको नजर आए कि क्रीम चिल्ड होने की वजह से परफेक्टली स्टिफ पीक्स इसके बन जाते हैं। इसी तरह आपने इसको बीट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको चाहिएगा एक आइसक्रीम का कंटेनर। उसमें सबसे पहले जो है आधा आप नीचे डालेंगे इस मिक्सचर को, इसी के से जो है आप नीचे इसको पहले हाफ मिक्सचर को लगाते हैं और फिर उसके बाद जो हमने फ्रूट की प्यूरी बनाई है आप इसके ऊपर यूँ लगाएंगे। आपने सिर्फ इसके ऊपर डालनी है और फिर जो बाकी का मिक्सचर है ये आप इसके ऊपर डाल दें। उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग मिक्सचर है आप इसके ऊपर यूँ कहीं ना कहीं डॉलप्स डालेंगे और फिर आप इसके स्वर्ल्स बनाएंगे ताकि आइसक्रीम के अंदर में जो है उसकी शेप आ जाती है। तो इस तरीके से आपने जो है हल्का हल्का स्वर्ल्स दे देना है। रफली स्वर्ल कर लेते हैं ताकि वो जब आप इसको स्कूप आउट करेंगे तो आइसक्रीम के साथ साथ आपका बीच में फ्रूट का प्यूरी भी आएगा। इसे कवर कर लेते हैं और फ्रीज़र में रख देंगे फॉर रफली अबाउट 6 to 7 आवर्स। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र से निकालना है 6 आवर्स के बाद। जो आपने इसको सर्व करना है तो आप रफली इसको छोड़ेंगे बाहर अबाउट 20 मिनट्स। पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो मेरे ख्याल से 10 मिनट ही काफ़ी होंगे। तो इसको जो है स्कूप को गर्म पानी में रखेंगे ताकि थोड़ा सा गर्म होगा, आपके लिए आसानी होगी इसको स्कूप आउट करना।
तो जो है आइसक्रीम को बीच में से आप स्कूप कर ये आपकी आइसक्रीम, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।